एक बार फिर से मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की कहानी एक चीता और एक गधे की है। इस कहानी में एक चीता और एक गधा आपस में बहस कर रहे थे। गधा कह रहा था कि आसमान लाल होता है और चीता कह रहा था कि आसमान लाल नहीं बल्कि नीला होता है। लेकिन गधा समझने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार कह रहा था कि आसमान नीला नहीं लाल होता है और चीता बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि आसमान लाल नहीं नीला होता है। तो एक बार चीता को गुस्सा आ जाता है और वो गधे से कहता है कि चलो हम लोग शेर के पास चलते हैं, जो कि इस जंगल का राजा है और वही इस सवाल का जवाब देगा। दोनों कहते हैं कि ठीक है। दोनों शेर के पास जाते हैं और चीता शेर से कहता है कि हुजूर, हम दोनों में से जो भी बेवकूफ़ होगा आप उसे मार देना। शेर कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन आखिर बात क्या है? तो चीता कहता है कि हुजूर, मैं इस गधे को बार बार कह रहा हूँ, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमान लाल नहीं नीला होता है, लेकिन ये गधा है कि समझने को तैयार ही नहीं। ये ज़िद पर अड़ा हुआ है कि आसमान नीला नहीं लाल है। तो ये सुनकर के शेर कहता है चीते से कि ठीक है, अब मैं तुम्हें मार देता हूँ। ऐसा सुनकर के चीता घबरा जाता है और कहता है कि हुजूर, मैंने क्या किया? तो शेर कहता है कि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो तुम हो। तुम ये जानते हो कि ये गधा है और फिर भी तुम उससे बहस किए जा रहे हो, इसलिए उससे बड़ा गधा तो तुम हो। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी का सार ये बस इतना सा ही है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे गधों से मुलाकात हो जाती है और जिनसे हम बेकार के बहस में उलझ जाते हैं और जिससे बहस करके हम अपना समय और एनर्जी दोनों खर्च कर देते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और भविष्य में इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अंत में फिर से आप लोगों से मैं वही बात कहूँगा कि आप काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए धन्यवाद।